एक वक्त की बात है। हरियाली नगर नाम का एक खूबसूरत कस्बा था। यह कस्बा बड़े शहर और दूर दराज के रास्तों के बीच में बसा हुआ था। इस कस्बे में अहमद नाम का एक मेहनत कश ताजिर रहता था। अहमद का काम था सौदा सुलूफ बेचना। सौदा सुलूफ बेचने दूर शहर जाता था। वह कस्बे के लोगों के लिए बड़े शहरों से गेहूं, चावल, नमक, तेल और रोजमर्रा की जरूरत का छोटा मोटा सामान लाया करता था। तिजारत के लिए अहमद हमेशा अपने मजबूत खच्चर पर भरोसा करता था, क्योंकि यह पहाड़ी और मुश्किल रास्तों पर गेहूं, चावल और दूसरे भारी सामान का बोझ आसानी से उठा लेता था। एक सुबह जब अहमद तिजारत के लिए निकलने वाला था, उसकी बेटी फातिमा दौड़ती हुई उसके पास आई और उसकी झोली में एक छोटा नीले रंग का पत्थर रख दिया। अब्बू जान, उसने फुसफुसाया, यह पत्थर दादा जान ने मुझे दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर आप किसी मुसीबत में पड़ जाओ तो यह आपकी हिफाजत करेगा। अहमद ने मुस्कुराते हुए नीला पत्थर अपने जेब में रखा और अपनी बीवी और बेटी फातिमा को अल्लाह हाफिज कहा। उसने अपने मजबूत खच्चर की लगाम थामी और एक गहरी सांस लेकर हरियाली नगर के कस्बे से दूर तिजारत के लंबे सफर पर चल पड़ा। अहमद को शहर तक पहुंचने में अभी और 3 दिन लगने वाले थे। चलते चलते उसे महसूस हुआ कि उसकी हिम्मत अब जवाब दे रही है। उसका खच्चर भी धीमे पड़ गया था। हर कदम पर अहमद के दिल में हल्की सी बेचैनी थी कि वक्त रहते मंजिल तक पहुंच पाना संभव होगा या नहीं। सफर जारी था। दोपहर का वक्त था। तपती धूप उसके चेहरे को झुलसा रही थी और पसीना माथे से बहकर आंखों में जा रहा था। अहमद की हिम्मत जवाब दे रही थी और उसका खच्चर भी धूप की वजह से सुस्त पड़ गया था। अहमद के दिल में बस एक ही आसास थी, कहीं थोड़ी सी छांव मिल जाए। तभी उसकी नजर रास्ते के किनारे एक शानदार नजारे पर पड़ी। एक ठंडी झील थी जिसके किनारे पर एक घना छायादार दरख्त था। इस सुकून को देखकर उसकी थकान जैसे खुशी में बदल गई। उसने तुरंत फैसला किया, मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूं और फिर इंशाअल्लाह अपना सफर शुरू करूंगा। अहमद ने खच्चर को दरख्त के पास अच्छी तरह से बांध दिया और जमीन पर लेट गया। उसकी आंख लग गई। नींद इतनी गहरी थी कि उसे पता ही नहीं चला कि कितनी देर बीत गई। जब अहमद की आंख खुली तो सूरज गुरूब होने वाला था। उठते ही उसकी नजर खाली रस्सी पर पड़ी और उसके दिल में डर और परेशानी छा गई। अरे, मेरा खच्चर कहाँ गया? या अल्लाह, मेरा क्या होगा? घबराकर वह चारों तरफ खच्चर को तलाश करने लगा। दौड़ते हुए वह झील के किनारे पहुंचा। वहां उसने राहत की सांस ली। उसका खच्चर झील के साफ पानी में प्यास बुझा रहा था। अहमद ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसने सोचा, थोड़ा पानी पीकर सफर शुरू करता हूं। जैसे ही अहमद पानी पीने के लिए झुका, अचानक झील के गहरे पानी में एक तेज हलचल हुई। अहमद चौंक कर पीछे हट गया। झील के बीच से पानी की बूंदें और भाप हवा में उठी और उन सब के बीच एक अजीब और गरीब और ताकतवर आकृति प्रकट हुई। एक विशाल डरावना जिन्नत बाहर आया। उसकी गर्द से पूरा जंगल दहल उठा। अहमद डर के मारे अपनी जगह पर जम सा गया। उसने फौरन जेब में रखे नीले पत्थर को कसकर पकड़ा और अल्लाह को याद किया। जीन एक तेज आवाज में चिल्लाया, ए आदम जात, तूने मेरे घर के बाहर सोने की हिम्मत कैसे की और इस साफ पानी को छूकर गंदा क्यों किया? इन दोनों गलतियों की तुझे सख्त सजा मिलेगी। अहमद तुरंत झुक गया। उसने डरते हुए कहा, मुझे पता नहीं था कि यह छांव या पानी किसी की निजी मिल्कियत हो सकती है। मैं एक गरीब आदमी हूँ, अपने परिवार के लिए मेहनत करता हूँ। अगर भूल हुई है तो माफ कर दो। जिन्न तैश में बोला, यह झील हमारी जात की मिल्कियत है और इसके कायदे भी हमारे हैं। यहाँ इंसान का आना सख्त मना है। तुम्हारी गलती माफी के काबिल है या नहीं, इसका फैसला मैं करूंगा। अपनी मौत खुद चुन, दर्दनाक या आसान। अहमद ने इल्तिजा करते हुए हिम्मत से बोला, या रूह पाक, क्या कोई दूसरा रास्ता है जिससे मैं अपनी खता की माफी पा सकूं और आजाद हो सकूं? जिन्न ने गर्ज कर कहा, तेरी इल्तिजा मैंने सुन ली। ए ताजिर, मैं तुझे फौरन सजा नहीं दूंगा। तुझे मोहलत मिलेगी, लेकिन सिर्फ तभी जब तू मेरी शर्तें मंजूर करे। अगर तूने इनकार किया तो तेरी सजा यहीं और अभी शुरू होगी। यह सुनकर अहमद घबराया। कोई रास्ता न देख पाकर उसने हामी भर दी। तभी जिन्न ने अपनी 3 नामुमकिन शर्तें सामने रखी। पहली,
ऐसा पाक पानी लाओ जो किसी मनुष्य ने आज तक छुआ ना हो, और वही इस झील में उड़े लो। दूसरी, ऐसी जगह की मिट्टी लाओ जहां सैकड़ों कदम तक किसी आदमी का पांव न पड़ा हो। तू जिस दूर दराज मकाम की पाक मिट्टी लाएगा, उसे मेरी गुफा के अंदर रखना होगा। मगर गुफा का दरवाजा इतना आसान नहीं है। वह 3 सूतून से घिरा है। उन सूतूनों में से एक में बेहद खतरनाक जहर भरा है। तुझे गुफा खोलने के लिए सही सूतून को चुनना होगा। गलत सूतून को छुआ तो जहर तेरी जान ले लेगा। तुझे अपनी अक्ल का इस्तेमाल करके सही सूतून चुनना होगा, तभी यह शर्त पूरी होगी। और हाँ, ये बात गांठ बांध ले, अगर तूने जरा भी भागने का सोचा, जान से हाथ धो बैठेगा। तेरी हिम्मत भी नहीं होनी चाहिए, समझे? यह कहकर वह जीन झील में गायब हो गया। जिन्न के झील में उतरते ही चारों तरफ एक गहरा सन्नाटा छा गया। अहमद की सारी हिम्मत जवाब दे गई। उसने जमीन पर सिर झुका लिया और बेबसी से सिसकने लगा। उसे अपनी बीवी और बेटी फातिमा के चेहरे याद आए। वह सोचने लगा कि क्या वह अब कभी रिहा नहीं हो पाएगा। उसके दिल में शदीद मायूसी थी। तभी अचानक उसकी जेब में रखा नीला पत्थर तेजी से चमकने लगा। अहमद ने हैरत से उस पत्थर को बाहर निकाला। पत्थर की रूहानी रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। अहमद को फौरन याद आया कि यह उसकी बेटी फातिमा का दिया हुआ हिफाजत का तोहफा है, जिससे उसे थोड़ी हिम्मत मिली। अहमद जिन्न की खौफनाक शर्तों के बोझ तले उसी छांवदार दरख्त के नीचे मायूस और टूटा हुआ बैठा था। उसका खच्चर पास ही खड़ा था। वह किसी मुसीबत में है, यह उसके उदास चेहरे से साफ दिख रहा था। तभी उसी पगडंडी से अब्बू बकर नाम का एक परदेशी घुड़सवार गुजरा। अब्बू बकर भी तिजारत के सफर पर था और मेहनतकश लोगों की तकलीफ को अच्छी तरह समझता था। उसने दूर से ही देखा कि यह ताजीर बेहद उदास है। अब्बू बकर ने फौरन अपने घोड़े की लगाम खींची और अहमद के पास आया। अब्बू बकर ने हमदर्दी से अहमद के कंधे पर हाथ रखा और नरमी से पूछा, ऐ भाई, क्या परेशानी है? तुम क्यों रो रहे हो? मुझे बताओ, तुम्हारी क्या मुसीबत है? अब्बू बकर की हमदर्दी देखकर अहमद का सब्र टूट गया। उसने सिसकते हुए दर्द भरा सारा किस्सा सुनाना शुरू किया। भाई, उसने कांपते हुए कहा, मैं तो बस अपने परिवार के लिए मेहनत कर रहा था और मेरी बेबसी देखो कि इस झील के जिन्न ने मेरी राह रोक ली। उसने मुझे धमकाया और फिर 3 नामुमकिन शर्तें दे दी। अहमद ने डर से खुद को समेट लिया और शर्तें विस्तार से बताईं। पहली शर्त है कि मुझे जमीन का सबसे पाक पानी लाना होगा जिसे किसी आदमजात ने आज तक छुआ या पिया ना हो। दूसरी शर्त है कि मुझे जमीन की सबसे पाक मिट्टी लानी होगी जिस पर किसी इंसान के कदम पड़े ना हो। और तीसरी शर्त तो मौत है। मुझे पाक मिट्टी लाने के लिए एक गुफा खोलनी होगी जो 3 सूतूनों से घिरी है। उन सूतूनों में से एक में जबरदस्त जहर भरा है। जीन ने कहा कि अगर मैंने गलत सूतून को छुआ तो जहर मेरी जान ले लेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अपनी अक्ल का इस्तेमाल कहाँ करूं और मैं यह अकेला सफर कैसे करूं। अहमद ने अपनी बात खत्म की और निराशा में अब्बू बकर की तरफ देखा, जैसे अब वही उसकी आखिरी उम्मीद हो। अहमद की बेबसी भरी बात सुनकर अब्बू बकर ने घड़ी भर के लिए गहराई से सोचा। उसने फौरन फैसला कर लिया कि इस खतरे का मुकाबला ताकत से नहीं बल्कि अक्ल से करना होगा। उसने अहमद को हौसला दिया और झील की तरफ मुंह करके तेज आवाज में जीन को ललकारा, ऐ जीन, बाहर आओ। हमें तुम्हारी शर्तें मंजूर हैं, मगर हमारी भी एक शर्त है जो तुम्हें माननी होगी। जीन गुस्से में दहाड़ता हुआ झील से दोबारा प्रकट हुआ। अब्बू बकर ने चतुराई से अपनी बात रखी। तुम डरते हो कि अहमद भाग जाएगा, इसलिए हमारी शर्त यह है, हम में से एक जाएगा और दूसरा यहीं रहेगा। अहमद तुम्हारी शर्तें पूरी करने जाएगा और मैं ईमानदारी की जमानत के तौर पर तुम्हारे पास कैद रहूंगा जब तक अहमद वापस नहीं आता। मैं तुम्हारी हिरासत में हूँ। जिन्न को यह सौदा अजीब लगा, मगर उसने सोचा कि एक इंसान को जमानत के तौर पर कैद रखना बुरा नहीं है। अब्बू बकर की यह चतुराई थी कि उसने अहमद को खतरे से निकालकर खुद कैद होकर उसे जिन्न की निगरानी से दूर भेज दिया। अब्बू बकर ने अहमद को हौसला दिया, ऐ भाई, वक्त बहुत कम है। तुम यह तेज घोड़ा लो और अपना खच्चर यहीं मेरे पास छोड़ जाओ। तुम्हें दूर तक जाना है और यह घोड़ा तुम्हारी मदद करेगा। अहमद ने शुक्रिया अदा किया
अबू बकर को जिन्न की हिरासत में छोड़कर मिट्टी और पानी की तलाश में तेजी से सफर पर निकल पड़ा। वह कई दिनों तक वीराने और पहाड़ों में भटका। वह थक कर चूर हो गया, मगर कहीं भी उसे ऐसी मिट्टी न मिली जहां सैकड़ों कदम तक किसी इंसान का पांव न पड़ा हो, और न ही ऐसा कोई पाक पानी मिला जिसे किसी आदमजात ने न पिया हो। अहमद की हिम्मत जवाब देने लगी। उसे लगने लगा कि जीन ने उन्हें धोखा दिया है और यह शर्तें कभी पूरी नहीं हो सकती। एक सूखे कुएं के पास पूरी तरह मायूस होकर अहमद ने नमाज अदा करने के लिए नियत बांधी। उसने अल्लाह से मदद मांगी। जैसे ही उसने दुआ खत्म की, अचानक वहीं एक नूरानी बुजुर्ग हाजिर हुए। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐ मुसाफिर, तुम किस चीज की तलाश कर रहे हो? अहमद ने सारा माजरा बुजुर्गों से बयान किया। बुजुर्ग ने कहा, तुम गलत रास्ते पर हो। वह जीन एक जालिम है और लोगों को बेवकूफ बनाता है। वह पाक चीजें नहीं बल्कि तुम्हारे ईमान की सच्चाई मांग रहा है। ये खेल महज तुझे उलझाने के लिए है। ऐ मुसाफिर, जमीन पर ऐसी कोई जगह नहीं जहां किसी इंसान ने पैर न रखा हो, और ना ही कोई ऐसा पानी हो जिसे आदमजात ने पिया ना हो। सबसे पाक मिट्टी वह है जिस पर एक नेक बंदा अपने परवरदिगार के सामने सजदा करता है। वह मिट्टी गुमान और लालच से छुई हुई नहीं होती। जिस पानी को किसी ने न पिया हो, 1000 मील दूर नहीं है। वह पाक पानी तुम्हारे आंसू हैं, जो तुमने अपने अल्लाह के खौफ से शिद्दत से बहाए हों। वह पानी किसी इंसान के लालच से छुआ हुआ नहीं होता। बुजुर्ग ने कहा, जीन ने तुम्हें अक्ल का इस्तेमाल करने को कहा था। ऐ नादान मुसाफिर, यह जीन तुम्हें दूर भटकाना चाहता है, और इस जिन को इसी के जुबान में जवाब दो। किसी दरिया का पानी एक लोटे में भरो और यहीं किनारे की मिट्टी एक कीसा में डाल लो। अहमद इस आसान मगर नामंजूर सलाह पर हैरान था। तभी बुजुर्ग ने झुककर अहमद के कान में धीरे से कुछ कहा। यह रहस्य सूतूनों की मौत वाली पहेली को सुलझाने का था। उसे बताया गया कि जहरीले सूतून नहीं, बल्कि बिना जहर वाला सूतून ही उसकी पहचान बताएगा। अहमद की आंखें चमक उठीं। उसे जीन की चतुराई के पीछे छिपी कमजोरी का राज मिल गया था। अहमद ने फौरन बुजुर्ग शख्स के कहे पर अमल किया। उसने पानी और मिट्टी जमा की और अल्लाह पर भरोसा करते हुए तेजी से झील की तरफ लौट पड़ा। अहमद फुर्ती से झील के किनारे पहुंचा। उसने अबू बकर को देखा, जो अभी भी जीन के कब्जे में था। अबू बकर ने उम्मीद से भरी निगाहों से अहमद को देखा। जिन्न झील के पानी से निकला गुस्सा होकर बोला, ऐ नादान इंसान, तू इतनी जल्दी कैसे वापस आ गया? तुझे जरूर धोखा देना था। वह पाक पानी और पाक मिट्टी कहाँ है? अहमद ने शांत रहते हुए अपने बर्तन का पानी झील में डाल दिया और कहा, पहली शर्त पूरी हो गई। जिन्न, यह लो पाक पानी तुम्हारे हवाले। जिन्न दहाड़ा, यह धोखा है। यह तो किसी दरिया का आम सा पानी है। यह पाक कैसे हो सकता है? और मिट्टी कहाँ है? वह तो गुफा के अंदर रखनी है। याद रखो, तीनों सूतून जहर से भरपूर हैं। अगर सही सूतून नहीं घुमाया तो मौत तेरे कदम चूमेगी। अब दिखा अपनी चालाकी। अहमद चुपचाप गुफा के पास गया। उसने तीनों सूतून ध्यान से देखे। 2 सूतून चमकीले और जहरीले लेप से चिकने थे। अहमद को बुजुर्ग की आवाज याद आई, जो सूतून जिन्न रोज इस्तेमाल करता है वह थोड़ा घिसा हुआ और साफ होगा। अहमद ने समझदारी से उसने थोड़ा घिसा हुआ सूतून पकड़कर जोर से घुमाया। फौरी तौर पर गुफा का भारी दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। जिन्न और अबू बकर दोनों चकित रह गए। जिन्न ने हैरानी से कहा, यह नामुमकिन है। तूने जहर वाले सूतूनों को छुए बिना यह कैसे हल निकाल लिया? अहमद ने मिट्टी से भरा थैला गुफा में फेंकते हुए कहा, देखो जिन्न, दूसरी शर्त भी पूरी हो गई। मैंने पाक मिट्टी अंदर रख दी है। अगर शक है तो खुद जाके देखो। जिन्न अपनी जीत का गुमान कर गुफा के अंदर गया। अबू बकर डर के मारे अपनी आंखें बंद कर चुका था। जैसे ही जीन पूरी तरह अंदर हुआ, अहमद ने उसी सही सूतून को उल्टी दिशा में घुमा दिया। दरवाजा जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया। जिन्न अंदर से चिल्लाया, ए आदमजाद, दरवाजा खोल।
तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया। अहमद मुस्कुराते हुए बोला, ए गैरतमंद जीन, तुम्हें वही सजा मिली जो तुम्हारे काम की थी। तुमने मासूम को तकलीफ दी, अब इसी गुफा में अपनी सजा काटो। जिन्न ने कहा, मेरे दोस्त, दरवाजा खोल दो, अल्लाह के लिए रहम कर, मैं वादा करता हूं अब किसी को तकलीफ नहीं दूंगा। अहमद ने कहा, तुम भरोसे के काबिल नहीं, तुम्हें यहीं रहना होगा। अंदर से जिन्न की डरावनी चीखें फिर तड़प भरी विनती आने लगी। उसकी आवाज में अब घमंड नहीं, लाचारी थी। जिन्न ने विनती की, मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे बाहर निकलने दो, मेरे ऊपर रहम करो, मैं तुम्हारे सामने माफी मांगता हूं। मैं तुम्हें सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात जो कुछ भी है सब दे दूंगा, बस दरवाजा खोल दो। अहमद ने गहरी सांस लेकर कहा, हम दौलत नहीं चाहते, हम चाहते हैं एक पक्का वादा कर, तौबा कर, अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर वादा करो कि तुम कभी किसी को तकलीफ नहीं दोगे और इस झील के पानी पर सबका हक होगा। जिन्न ने वादा किया। अहमद ने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला। वादे के मुताबिक जिन्न ने अहमद और अब्बू बकर को एक विशाल और छिपी हुई गुफा के अंदर पहुंचाया। गुफा की रोशनी में सोने की अशर्फियां, चमकीले जवाहरात और बहुमूल्य मोतियों का भंडार चमक रहा था। जिन्न ने गंभीर आवाज में कहा, यह दौलत तुम्हारी बहादुरी और बुद्धि का इनाम है। जितना ले जा सकते हो ले लो और खुशी खुशी यहां से रुखसत हो जाओ। अहमद और अब्बू बकर ने लालच नहीं किया। उन्होंने अपनी जरूरत के हिसाब से अपने घोड़े और खच्चर पर लादने लायक अशर्फियां और जवाहरात एहतियात से उठाए। धन लेने के बाद दोनों ने एक दूसरे को खुशी से गले लगाया। उनकी जान बच गई थी और उनकी ईमानदारी जीत गई थी। जीन ने उन्हें अलविदा कहा और वादे के अनुसार झील को इंसानों के लिए खुला छोड़कर हमेशा के लिए वहां से चला गया। अशर्फियां और जवाहरात लेकर अहमद और अब्बू बकर ने गहरे प्यार से एक दूसरे को अलविदा कहा और अपनी अपनी खुशहाल जिंदगी की तरफ रुखसत हो गए। अहमद जब अपने घर पहुंचा तो उसकी बीवी और बेटी फातिमा उसे सुरक्षित देखकर राहत की सांस ली और अहमद ने उन्हें जीन पर अक्ल की जीत का तमाम माजरा बयान किया। उसने यह भी बताया कि कैसे फातिमा के दिए हुए पत्थर ने तमाम खतरों में उसकी हिफाजत की। उसने जीन से मिली दौलत का समझदारी से इस्तेमाल किया, कई तेज घोड़े खरीदे और जल्द ही वह एक बड़ा व्यापारी बन गया, जिससे उनकी तंगहाली हमेशा के लिए दूर हो गई और उसका परिवार अब खुशहाल जिंदगी जी रहा था। अहमद ने दौलत पाने के बाद भी पुरानी गरीबी को नहीं भूला, इसलिए वह जरूरतमंदों की मदद करता रहा और यही उसकी सबसे बड़ी कमाई थी। क्योंकि इस पूरी अजीम कहानी का असल सबक यही है कि इंसानी अक्ल और सच्ची वफादारी की ताकत दुनिया के किसी भी जादू या दौलत से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है और सफलता का राज लालच में नहीं बल्कि नेक नीयत और सही फैसले में होता है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।